Hi, Namaste, Jai Shri Mataji, good evening. I am Dr. Anup. Thank you so much to all my Sahaj brothers and sisters for supporting my content, which I usually put about Sahaj Yoga in my YouTube channel. I apologize for not able to do videos recently because I was very busy with my work. So, today I am planning to do this video in Hindi to share my experience. Jai Shri Mataji. तो मेरा नाम अनूप, मैं सहज योगा 10-11 साल से प्रैक्टिस करते हो। मुझे 2014 को मेरा आत्म साक्षात्कार मिला है। मैं अजमान कलेक्टिव में मेरा सहज योगा मेडिटेशन का जर्नी शुरू किया। तो इनिशियली जब मुझे आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन ये चीज़ क्या है मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और जब मुझे रियलाइजेशन मिला था तो मैं ऐसा ही आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है मेरे हाथ में। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। मैं सोचा कि कुछ हवा जैसा आते हो मेरे हाथ में, या कुछ पंखा चलाए या कुछ एयर कंडीशन चलाए, ऐसा कुछ बहुत मेरे हाथ में ऐसा हवा ज़्यादा कूल ब्रीज जैसा मुझे महसूस हो रहे थे। तो मुझे ऐसा फील करना शुरू किया कि कुछ एनर्जी, कुछ पावर, कुछ वाइब्रेशंस, श्री माता जी की जो शक्ति हमारे अंदर जब रियलाइजेशन हमको मिलते हो, वो कुंडलिनी एनर्जी जब ऊपर सहस्रारा चक्र में टच करते हो तो वो टाइम हम महसूस करते हो ये वाइब्रेशंस। तो ये सब इसके बारे में मुझे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सेल्फ कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर या मेरे सामने, क्या क्या चीज़ें बदलना शुरू किया, कौन सा चीज़ें को जो मैं ज़्यादा सालों से मुझे कुछ एडिक्शंस था उसको मैं कैसे कंट्रोल किया। ये सब धीरे धीरे ये जो मेरे सहज योगा की जर्नी में जब मैं शुरू किए थे, सब ट्रांसफॉर्मेशन, जाना आना, जो भी बैड हैबिट्स थे जाना शुरू किया और जो भी गुड हैबिट्स है वो सब आना भी शुरू किया। तो जो भी सहज योगा की प्रैक्टिसेस, जो भी सहज योगा का ट्रीटमेंट मेथड्स और एक्सरसाइजेस जो भी सेंटर में जो मुझे गाइडेंस देते थे, तो वो मैं हमेशा घर में आके मैं प्रैक्टिस करते थे। और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हो एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो मैं क्लिनिकल साइड में मैं ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे उसमें पैशन और इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं इंश्योरेंस फील्ड ट्राई किया। और मैं इंश्योरेंस फील्ड इसलिए ट्राई किया कि जो भी हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के अंदर जो भी अननेसेसरी टेस्ट्स, अननेसेसरी कॉस्ट्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो पेशेंट्स को जो इलाज होते हो उसको रिड्यूस करना है, अननेसेसरी टेस्ट्स को रिजेक्ट करना है, यही मेरा काम है इंश्योरेंस में। तो सहज योगा में जब मैं आए थे, मुझे इनिशियल स्टेजेस में मैं सुबह उठ के हमेशा 4 बजे को मेडिटेशन करते हो। और 4 बजे को जब मेडिटेशन करता है, एक अंदर से एक जो शक्ति आना शुरू करते हैं कि जो हमको हमेशा ऑटोमेटिकली हम जल्दी उठ पाते हो। और श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आना शुरू किया। तो मुझे हमेशा विश्वास हुआ कि कुछ तो कुछ चल रहा है मेरे सामने या मेरे अंदर, सब कुछ मेरे बीच में, सब कुछ जो कुछ चल रहे हो ये सब सत्य है। और 10-5 साल के अंदर मुझे बहुत रिजल्ट्स आना शुरू किया कि मैं ज़िंदगी में, मैं बहुत टाइम में जब 2014 को जब मैं शुरू किया था, मैं काम के लिए भी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज में सर्च कर रहे थे। तो इसलिए मैं ये डिसीशन जो इंश्योरेंस में आने का डिसीशन ही सहज योगा में आने के बाद ही मुझे ऐसा पता चला कि मेरा कैरियर पाथ क्लिनिकल साइड नहीं है, इंश्योरेंस का साइड है। तो इसलिए मैं इंश्योरेंस ट्राई करना, उसके बारे में सीखना पढ़ना ज़्यादा मैं शुरू किया। और उसके बाद सहज योगा का जो ट्रीटमेंट जब भी मुझे मुझे जस्ट मी बीइंग ए डॉक्टर, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मेरे ऊपर या मेरे
कुछ तो कुछ हेल्थ कंडीशंस या कुछ भी बीमारी मुझे है तो उसको इलाज करना है सहज योगा टेक्निक से। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि पूरा इसमें मुझे ट्रांसफॉर्म करके यही मेथड्स यूज़ करना है, क्योंकि वो टाइम में हठ योगा और एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे। तो मैं दोनों को एक साथ मैं उसको इंक्लूड करके ही सहज योगा भी करते थे, क्योंकि 60 to 70% में मेडिटेशन करते थे, लेकिन बाकी 80% या 40% और 30% 20% में फिजिकल एक्सरसाइज भी करते थे, लाइक ट्रेडमिल। तो क्या हो रहे थे कि ये जो वर्कआउट्स जिम में जब करता है या हठ योगा करता है या जो भी फिजिकल एक्सरसाइज रनिंग जॉगिंग करते हो, इसके साथ अगर सहज योगा करते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आना शुरू किया। तो सहज योगा जब भी इसके साथ में करते थे, मुझे ऐसा एक बैकअप मिलते थे कि जब मैं आराम करते हो तो मैं ठीक ठाक से सो सकता है, और जब भी फुट सॉक करते हो उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ अगर ये सहज योगा मेडिटेशन भी करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होना शुरू किया। पहला 5 साल में बहुत बहुत कुछ शक्ति अंदर आना शुरू कर रहे हो। लेकिन बाद में मुझे जब मैं एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप किए थे, मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू किया था, तो धीरे धीरे मेरा शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ना शुरू किया। और वो टाइम में मैं मेडिटेशन हमेशा करते थे, लेकिन फिर भी मुझे जब भी कुछ तकलीफ़ है, कुछ भी हेडेक है या कुछ भी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हो, क्योंकि इंश्योरेंस में हमारा काम हमेशा स्ट्रेसफुल है, हमेशा बैठने का काम है, हमेशा पेशेंट्स का रिपोर्ट्स को खोल के पढ़ना है। तो फिर भी मैं एक्सरसाइज ऐसा एक मेक बिलीव सिस्टम में मैं जी रहे थे कि एक्सरसाइज तो ज़रूर करना पड़ेगा, और 60% एक्सरसाइज और खाली 40% ही सहज योगा का ज़रूरत है। और 8 साल के बाद जब मुझे बहुत शरीर में ऐसा चेस्ट का टाइटनेस या कुछ भी हमेशा हेडेक्स या गैस्ट्राइटिस, मुझे हमेशा ये जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे थे, जर्ड का सिम्टम्स भी आ रहे थे। तो उस टाइम में मुझे एक बार चेस्ट में एक पेन हुए थे, तो वो टाइम मैं श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ को यूज़ करके वो पूरा इलाज उसका किया था, और वाइब्रेशंस भी दे रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ था श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ से। और मैं एक कैरियर में बीच में एक ब्रेक लिए थे 2023 को 2023 सॉरी 2024 को 2024 को। तो वो टाइम 1 साल के अंदर मैं सोचा कि कुछ तो कुछ इसमें ट्राई करना है, कुछ ऐसा। मैं हमेशा मेरे को एक एक्सपेरिमेंटल इंसान समझ के मैं मेरे ऊपर ही थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वाइब्रेशंस और हीलिंग के शक्ति से, ये जो सहज योगा में जो मैं सिखाया है, जो माँ की शक्ति, जो माँ की प्यार जो हमको मिला है, इसको कैसे महसूस करूँ, इसके बारे में मैं सोच रहे थे। तो मैं क्या किया था कि जब भी मुझे हेडेक, जो कुछ भी नॉर्मल सिम्टम्स, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, ये तो बीमारी नहीं बता सकता, स्ट्रेस के वजह से या कम नींद के वजह से कम 80% जो भी हेल्थ कंडीशंस इंसान के अंदर हो, वो पूरा बीमारी नहीं बता सकता, वो इम्बैलेंस के वजह से हो सकते हो। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानना शुरू किया, किताब से नहीं जानना शुरू किया, मैं महसूस करके एक्सपीरियंस से जाना शुरू किया। तो मैं क्या किया कि हेडेक और जब भी ऐसा कंडीशंस आए थे, मैं मेरे हाथ को स्लोली वाइब्रेशंस देना शुरू किया। तो मैं सीखना शुरू किया कि हेडेक इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू ब्रेन रिलेटेड और हेड रिलेटेड, वो किधर से शुरू होता है, वो साइनस के वजह से भी आते हो, विशुद्धि की वजह से, और जीआईटी के वजह से भी आते हो। तो इसलिए जब नाभि में वाइब्रेशंस देते हो तो जल्दी से हेडेक जाना शुरू करते हो। और जब भी मुझे एनल पेन ज़्यादा बैठने की वजह से, कुछ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम से, तो वो सब मैं करेक्ट करने का कोशिश की सहज योगा ट्रीटमेंट्स। अभी जो कुछ इलाज अगर मुझे प्रॉब्लम्स आते हो तो मैं सहज योगा को 100% मैं विश्वास करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि भाई इसमें कुछ तो कुछ सत्य है, जो अगर ठीक ठाक से प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी बीमारी इलाज कर सकते हो। और मैं बीइंग एन एमबीबीएस डॉक्टर, इनिशियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस, मुझे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स मेरे जो सामने हो उसको कन्विंस करना भी मुश्किल था, और उसके अलावा कन्विंस के ऊपर बियॉन्ड ऑल दैट इट वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी, इट वाज अ बिग चैलेंज। वो बहुत
बड़ा चैलेंज थे मेरे लिए, इसको कैसे प्रेजेंट करूँ इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स। तो जब मुझे जो भी कंडीशंस हुआ था, मैं मेरे हाथ और वाइब्रेशंस यूज़ करते थे और चक्रास को क्लियर करते थे। स्लोली स्लोली मैं प्रूव करना शुरू किया। और अभी मेरा मिशन और अभी मेरा एडवाइस जो मेडिकल फील्ड में, खाली डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस, फार्मासिस्ट, जो भी हो, किसी भी फील्ड में जो लोग खाली दवा लेते हो, जो कुछ आयुर्वेदा मेथड्स ट्राई करते, होम्यो ट्राई करते, ऐसा है नहीं कि कभी नहीं ट्राई करो, लेकिन इस कि सबसे ऊपर अगर आप सहज योगा भी करते हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और मेरे जैसा बाद में आप एक स्टेट में आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आप ठीक ठाक से सिंसियरली डेली रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगा, तो बिना दवा आपको 100% इलाज कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। ये आप लिख के ले लो, एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली। कुछ तो क्रॉनिक कंडीशन से इनिशियली ऐसा जल्दी नहीं है इलाज सब स्टॉप करने के लिए। जो लोग ज़्यादा दवा लेते हैं, मैं कुछ भी दवा नहीं लिया है और 10-8 साल के अंदर कभी भी दवा ही नहीं लिया। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो मैं एक्सरसाइज ही करके हील करते थे। अभी एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर रहा हूँ, और खाली मैं पूरा 1 साल बस जब टाइम करता है मिलता है तो वॉकिंग भी शायद नहीं करेगा, क्योंकि मेरा काम ऐसा काम है। बस आई एम ट्राइंग टू यूज़ ओनली सहज मेथड्स। तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं ये कर सकते हो तो आप सब ये कर सकते हो आसानी से। एंड यही है मेरा एक्सपीरियंस सहज योगा के बारे में शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। थैंक यू, धन्यवाद।